शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं बाबा का बाबा मेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। जल्दी चाहिए बसेरा, मैं बाबा का बाबा मेरा। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। जिसने जीवन दान दिया, लाखों है एहसान किया। रचता रचना के परिचय का हमको अनुपम ज्ञान दिया। ज्योति बिंदु ने किया
किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। ज्योति बिंदु ने किया सवेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी हैं गम का तम हरने, प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। उतर उतर कर स्वर्णिम किरणें लगी है गम का तम हरने, प्रेम का परमानंद लिए है लगी भुवन पावन करने। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। गगन पथ में फूल बिखेरा मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा। सभी अपने स्वस्वरूप में टिक जाएंगे। ज्योति बिंदु में आत्मा, एक बाबा, बाबा की सबसे वफादार फरमान बरदार आत्मा। सामने फील करें बाबा है, ओम। Recording in progress. अनम्यूट। आज बाबा कह रहे वफादार बन ऊंच पद पाओ। वफादार बन ऊंच पद पाओ। जो वफादार हो योग में रहकर सर्विस करना, योग में रहकर सर्विस कर। और पढ़ाई के लिए भी बोला ना, जो पढ़ेगा वो बनेगा। चलिए। उसको पूरी माइट मिलेगी। उसको पूरी माइट मिलेगी। जितना पढ़ेगा, दुनिया में भी कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, रुलोगे पिलोगे। हम ये क्योंकि हम क्या कर, रुलना पिलना मतलब कभी कहीं पहुंच गए, कभी कहीं पहुंच गए, सारों की मत लेनी शुरू कर दी, फिर क्या हो गया, रुलना शुरू कर दिया। बताएं कैसे बनेंगे? मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो तो पूरी माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। बाप के साथ वफादार रहो। वफादार का अर्थ हम किसको कहें?
जैसे लौकिक भाषा में तो हम कहते थे ना, डॉग इज ए वेरी लॉयल, हम्म, यू नो, हम्म, वफादार जो ट्रुथ, बाबा कुछ सारा कुछ सच ट्रस्ट, बताओ। सच बताओ। और ज्यादा साथ रहना, सदा साथ रहना। लॉयलिटी, और हमेशा सर्विस के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना। हम्म, वफादार हम दुनिया में भी जब बोलते हैं ना, जो भी सिचुएशन हो हम्म, उसमें बाबा को साथ लेकर करना, तो वफादार, मतलब एक को ही याद करेंगे, भटकना कोई भी भटकना बात। नहीं, लॉयल। बाबा की श्रीमत को फॉलो करना। हम्म, तो माना जिसके साथ बाबा ने एग्जाम्पल क्या दिया है, जिसके साथ सगाई हो जाए या जिसके साथ विवाह हो जाए, तो फिर दोनों एक दूसरे के अलावा दूसरे को नहीं देखते हैं। हम्म, तो हम उसको देख रहे हैं कि तू बता क्या करूं, तू बता कैसे करूं, यहाँ जा रही हूँ वहां जा रही हूँ, उसको सारी इंफॉर्मेशन दो। जब कुछ भी करने लगो, अभी ये करने लगे हैं, अभी वो करने लगे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो जब हम ये करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, करते हो ना कभी कभी, करते हो? रिजल्ट क्या? Result is success. I can just share an experience. Always Vijay. हाँ, शेयर। हर बार होता है। It's a very small thing, but जब दिमाग में आ जाता है तो I was in a cab and suddenly I realized my battery is totally gone. So ऐसे लगा जैसे बहुत साल बाद पहली बार no one knows where I am. तो ये बात दिमाग में आई and then the next thought was पर I am not alone. बाबा इज देयर। बिकॉज हम लोगों को सारा टाइम कैब की आदत नहीं है, इसलिए लगा कि ओ अब ये कहीं भी ले जाए, यू नो। यस, यस, है ना। कितनी सिक्योरिटी मिलती है, वन थॉट, एवरीथिंग इज वन थॉट, है ना। तो जब हम वफादार हैं तो पूरी माइट मिलेगी, क्योंकि अगर उसको, वो हमें निरंतर देख रहा है, हम उसके बच्चे बन चुके हैं, वो देख रहा है कब शैतानी कर रहे हैं, कब इधर उधर भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो सारा कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। बाबा कहते हैं मेरी नजर तुम पर निरंतर रहती है ना। और एक बच्चा भी हमारे पास आता है, स्कूल में होता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो टीचर से उसकी वो इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो उसके पास तो हमारा टीवी कॉन्स्टेंटली ऑन है, वो तो कॉन्स्टेंटली देख सकता है ये बच्चे कब शैतानी कर रहे हैं, कब अच्छे से चल रहे हैं। पर जब बच्चा घर आता है, अब हमारे से बात करता है, तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। ऐसे जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें सब कुछ मिल रहा होता है। बच्चा आके पेरेंट्स को क्या कहता है, आज मुझे उस बड़े लड़के ने मारा, तो पेरेंट्स जाके रिएक्शन लेते हैं। हम उसको बताएंगे ही नहीं किसने मारा क्या हुआ, तो क्या होगा, है ना। और फिर है जी, He can't help. he can't help, Rather say he won't help. he, हाँ वो He can, but he won't help if you don't ask. उसको बस स्मृति में साथ रखना है। जो आज कंबाइन स्वरूप के क्या है, ये स्मृति और विस्मृति के खेल को बंद करो। अब हमारा सारा कुछ जो है ना संपूर्णता की तरफ जा रहा है। अब बस संपूर्ण बनो, सब कुछ दिख रहा है। जो गुड़गांव में है, किस किस के घर में गैस नहीं आ रही, परसों था, कहीं आग लग गई, गैस नहीं आई। यहाँ पे डीएलएफ की एटलीस्ट मेरे को 6 सोसाइटीज का तो पता है, गैस नहीं थी 3:30 बजे के बाद। Fortunately, we don't have pipeline. यू डोंट हैव पाइपलाइन, चलो वेरी गुड। पर पॉइंट बीइंग, ये And even we don't have pipeline. ये सारी चीजें होंगी, ये होना ही है।
सो इसलिए हमारे को किसी भी चीज में सरप्राइज नहीं होना, जस्ट डील विद इट। जो कुछ भी करना है आप उसको डील करो। तो बाबा कहते हैं तो मेरे से पूरी माइट मिलेगी। माइट क्या है? हर सिचुएशन में मैं स्टेबल रह पाऊं, वो मेरी माइट है। Light and might both. लाइट एंड माइट बोथ। लाइट मीनिंग, लाइट के भी दो मीनिंग क्या है? एक हल्कापन, हल्कापन और एक पावर। एक डायरेक्शन ना, लाइट जलाते हैं तो पता चलता है कहाँ जाना है। डायरेक्शन को रोज दे रहे हैं बाबा, पर लाइट कब फील करेंगे? लाइट तो तभी फील करेंगे ना जब उसको साथ रखेंगे। एक वफादारी तभी हो सकती है ना जब हम उस पे हमारे को पूरा निश्चय है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देने वाला, वो मेरे ये साथ बताओ है। वफादार कब हो सकते हैं? जैसे रेणु बहन ने बोला पूरा निश्चय। और बताओ। Like just now someone said that हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे, पर हमें तो कहते हैं ना मांगते नहीं बनना, भगवान अपने आप ही देखेगा। मांगना और मतलब बस याद करना, याद नहीं रहना आ चाहिए। जाओ बाबा। तो मांगना, कई बार देखो कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि कहते हैं बाबा प्लीज आकर हेल्प करो। वी डू कीप डूइंग दिस ऑल्सो, इज दैट रॉन्ग? देखो वो अगर उसको एक को ही देखना है तो मांगेंगे भी उससे, पर सिर्फ वही कह रहे हैं। मांगते एक मिनट, एक सेकेंड, लेट मी कंप्लीट। पर मांगते नहीं रहना। आपने एक बार बता दिया ना, अब प्राइम मिनिस्टर के पास जाके 2-2 मिनट बाद फोन करके बोलोगे सुनो ये काम है ये कर देना। अगर आप उसको बहुत अच्छे से जानते हो तो भी वो प्राइम मिनिस्टर है, ये भगवान है। No, in some desperate situation, 2-3 दिन लगातार तुम बहुत desperate हो तो you keep saying ये तो "Please, बाबा का help करो." डायरेक्शन है, आगे तुम जानो, ठीक है ना? वो चलिए और बताएं और क्या करना है। बस संपूर्ण निश्चय में याद में रहना है। तो पूरा अंदर विश्वास है तो तभी याद का भी फायदा है। वफादार कब बन सकते हैं? टोटल समर्पण। देर है पर अंधेर नहीं है। हम लॉयल किसके साथ होते हैं? जिससे सब कुछ मिलता है, जिससे प्राप्ति है, जो हमें पता है कि वो पूरा। आप लोग डिस्कस करो, 1 मिनट आती हूँ, जस्ट सेटल माई थ्रोट एंड कम। हाँ जी, हम लॉयल किसके साथ होते हैं? जिसके पास हमें पता है कि वो उसके पास अथॉरिटी है और वो पूरा फुल नॉलेजफुल है हमसे, हमें लगता है वो हमसे बहुत ज्यादा है और हम उसके अगर उसके पास रहेंगे तो हम सुरक्षित भी हैं। ये भी आप बाबा को माइंड में रख के बोल रहे हो ना रेणु बहन, पर हम लॉयल उनके साथ भी होते हैं जो हाईएस्ट ना हो दुनिया में, है ना? आप बाबा को सोच के जो बोल रहे हो वो राइट बोल रहे हो, पर जैसे पर दुनिया में भी वफादार तभी होते हैं ना, हमें पता है कि ये इंसान ठीक है और ये इसको काफी पूरा विश्वास है, हमें ये ठीक रखेगा। ऑनेस्टी होगी उसमें तो, पर वो अगर कमजोर है हम तब भी उसके साथ लॉयल हो जाते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है दुनिया में, पर यस
बाबा के साथ लॉयल्टी माना, हमें मालूम है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, यस यस उसके साथ ये बात है। और वफादार होने के लिए ये एक पक्का होना चाहिए, हमारे किसी के साथ भी वफादार होते हैं, कि ये जो है इसमें कोई भी हेर फेर नहीं है, नो मैनिपुलेशन, जो है जैसा है वैसा है। और मतलब उसकी ठीक है, उसका ऑपोजिट हो जाता है ना, जैसे हम कई बार बाबा कहते हैं ना तुम वफादार भी हो, फिर कभी बेवफा भी बन जाते हो, मानते भी हो जानते भी हो मुझे, फिर छोड़ भी देते हो मुझे। मानते हो जानते हो, पर जो मानता है पूरी तरह और जानता है वो नहीं करता। हमें विश्वास पूरी होना तरह- चाहिए। हम पूरी तरह बाबा को नहीं जानते, हाँ, अगर जानते होते तो हम ये गड़बड़े ना करते। आप सोचो, दुनिया में जिसके बारे में आपको पता हो ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है, उसके सामने आप कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो उसको पसंद ना हो, है ना? पता है फंस जाएंगे, पर ये भगवान है, क्योंकि वो काइंड है, वो ऐसे नहीं करता, फंसाता तो नहीं है। पर बाबा कहते हैं जब तुम जान जाओगे मैं जो हूं जैसा हूं जितना हूं, तो बिल्कुल। तुम संपूर्ण बनोगे। हाँ, हमें फुल ट्रस्ट होना चाहिए दैट ही इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ अस इन एवरी सिचुएशन। बस। और हमने ट्रस्ट कर लिया, सिचुएशन बदल नहीं रही, फिर हम कहते हैं तो कुछ कर नहीं रहा, वो आपका टेस्ट ले रहा है। आई नो। डगमग हो रहे हो, बोलो मुझे पता है बाबा करेगा, मैं भरोसा- मेरे को पक्का भरोसा यस। भरोसा तो होगा। डगमग तो होते हैं। आप पिक्चर क्रिएट करो, बाहर क्रिकेट हो रही है, ब्रह्मा बाबा अंदर बैठे हैं इतनी सारी अपने ये बच्चों के साथ, ठीक है, और उनके स्थान को आग लग रही है। हर सिचुएशन में उन्होंने क्या किया? निश्चय, उनको पता है बाबा संभाल रहा है, नहीं तो इतने बच्चों को संभालना इट्स नॉट अ जोक। हम 2 बच्चों को संभालते हुए पागल हो जाते हैं, है ना? कहते हैं ओहो आज तो इन्होंने बहुत परेशान कर दिया। कितनी बार बोला होगा हमने ये? लाखों बार, है ना? और इतने सारों को वो लेकर बैठे, पूरा निश्चय। तभी ब्रह्मा ब्रह्मा है, तभी मम्मा मम्मा है। 16-year-old गर्ल, पहला दिन का लेसन, अगले दिन क्या कहती है? तुम अभी तक कपड़े देख रही हो, अभी तक शरीर देख रही हो। पहला लेसन, फर्स्ट डे इम्बाइब हो गया। ये है निश्चय, ये है वफादारी। और वफादारी में ये भी होता है कि जैसे कोई किसी पार्टी का है, अब बीजेपी की पार्टी का है, कोई कांग्रेस की पार्टी का है, तो जो उनके मैंडेट्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे, वो दूसरों को नहीं करेंगे। वहां पे तो दुनिया की बातें हैं, तो बंद से ना भी मानते हो तो वो उनको करना पड़ेगा। तो हम वफादार तब हैं, जैसे आप सब में से भी किसी ने बोला, जब हम श्रीमत को फॉलो कर लेते हैं। श्रीमत फॉलो नहीं करते तो इसका मतलब वफादार तो नहीं, है ना? ऑपोजिट काम थोड़ी करेंगे। अब मेरा साजन है, वो कौन सी पार्टी का है? वो ब्रह्मा कुमारी पार्टी उसने बना ली। अब ब्रह्मा कुमारी की पार्टी के अलावा हम कुछ करेंगे तो वो क्या कहेगा? बेवफा बोलेगा ना। वो ब्रह्मा बाबा की मर्यादा दीदी की एक- लाइन के अंदर रहेंगे, जो मर्यादाएं बाबा ने बताई है। बिल्कुल, मर्यादा की लकीर, और मर्यादा में शक्ति है, ये हमको याद रखना है। जितना हम बाबा के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं उतना हम कर पाते हैं। वो वफादारी तब भी होगी ना जब हम उस पे ट्रस्ट करते हैं कि ये हमें कभी गलत नहीं, हमें हमेशा ठीक ही बताएगा ये रास्ता,
और उसके हम पीछे पीछे चलना शुरू करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आपकी शादी होती है लड़की की, तो वो अपने हस्बैंड की हर चीज पे उसको लगता है नहीं, यू आर लॉयल टुवर्ड्स हिम. व्हाई? बिकॉज वी नो कि वो हमको कहीं कहीं पे भी हमारा नुकसान नहीं होने देगा. हम सोचते हैं बिल्कुल. जी. ओम शांति दीदी. दीदी, बाबा की इस मुरली में इतना सारा बाबा हमें बताते हैं, एंड वी ऑल एक्सपेक्ट कि बाबा सब हमारे लिए करेंगे, बट द अंडरलाइन इज दिस कि वी डोंट फॉलो हिज श्रीमत. Yes, yes. Because we don't know him. Because we don't he is really know powerful. him. We know he is powerful, we know he can do, and we expect he will do everything for us, but in return we don't do anything. दूसरी बात ये है, हम जब समझते हैं वो सारा कुछ करेगा, उससे मतलब क्या है? पत्ता पत्ता हिलाएगा, है ना? मेरे घर का दरवाजा भी वो खोल देगा, मैंने बाहर जाना है तो. लिफ्ट का बटन भी दबा देगा, गाड़ी के इग्निशन को भी ऑन कर देगा. ऐसे थोड़ी करेगा वो. में शक्ति देगा दीदी. Give us power. Only to do gives that. strength and love. वो Yes, ज्ञान की whatever. अथॉरिटी है. He has to teach us how to do it. He is only teaching us how to do things. बस. Yes. हम ये ना समझे कि मेरी वो परिस्थिति को बदलेगा. वो परिस्थिति नहीं बदलता, परिस्थिति से डील करने का तरीका सिखाता. सामना करना है. सामना करना है. सामना करने की सामना कर करने की बहुत शक्ति चाहिए, करेज चाहिए. जो भी सिचुएशंस किसी की भी, आप सबकी होंगी कोई ना कोई, उसको फेस करने की शक्ति चाहिए. अब आपको एक बहुत शक्ति देगा. धीरेन भाई की बहुत फनी बात सुनाती हूँ. ये मिले मुझे मधुबन में, इनका एक्सीडेंट हो गया बता रहे थे, तो सारा चेहरे पे खून खून हो गया. तो इन्होंने पता है पहले क्या किया? फोन लेके पहले अपनी फोटो लिए. ओह. हाँ है धीरेन भाई, सुन रहे? मतलब उन्होंने अपने आप को ये सोचा कि ये मतलब ही बस सो हाथ भी टूटा है. मतलब पहले उन्होंने फोटो ले ली. बाबा ने उनको इतनी शक्ति दी थी, वो उसको भी इस चीज को लेके क्यों ली? उनको लगा ये तो मुझे बताना है सबको, ठीक है? तो ये निश्चय था, ये मैं बताऊंगा. ये कि जिस भी वजह से उनके अंदर वो वाली शक्ति आ गई कि कुछ भी हो रहा है, डजंट मैटर, मैं पहले ये लेना जरूरी है. तो मैं अगर बाबा की बातों को करना जरूरी समझती हूँ तो मैं करूंगी ना. चलिए, हाँ जी धीरेन भाई बोलिए. हाँ जी. अच्छा, वेरी, ये संकल्प. हाँ. और ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं. How sweet. हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ, ये हंस रहे हैं. इनको ये लग रहा है कि दीदी असली वफादार है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी इनके पास थी, तभी तो डरे नहीं है. लाइट रहते हैं, ये बिल्कुल लाइट रहते हैं. इनको ऐसे चीजों का फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि लाइट रहते हैं. नहीं तो देखो, एक्सीडेंट होने में परेशान तो कोई भी होता है ना. एक्चुअली जब बाबा के ज्ञान पे चलते हैं तो भोगना नहीं होती, वो कार्मिक अकाउंट क्या कि दुख नहीं महसूस करते आप ज्यादा, क्योंकि वो डील करना उसने सिखा दिया. चलिए और बताएं, और क्या बोला पापा?
दीदी उन्होंने बाबा ने कहा कि बाप के पास कौन सी मुख्य जो अथॉरिटी है वो बताओ। तो बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी। ज्ञान पढ़ाई के सागर है। हाँ, ज्ञान सागर है। इसलिए तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। तुम्हारे पास पढ़ाई ही मेन ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट। पढ़ाई से ही तुम उच्च पद पाते हैं। ज्ञान की अथॉरिटी, ये ज्ञान ऑर्डिनरी तो है नहीं, ये तो एक्स्ट्रॉर्डनरी ज्ञान है। किसी चीज में कितनी कैपेसिटी होती है, ताकत होती है ना। तो इसमें जैसे पोटेंसी को कहते हैं, ये ज्ञान इस इतना पोटेंट क्यों है, क्या है ये ज्ञान, व्हाट डज इट गिव अस? जिसमें हमें नॉलेज मिलती है आदि मध्य अंत की पूरी। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं हमें पता चलेगा तो हम कभी भी पुरुषार्थ करेंगे ही नहीं संगम युग में। हमें पता है कि हम अभी फिर से देवता बनने वाले हैं। और बताओ ये ज्ञान की अथॉरिटी क्या है, सब मैं कौन, मेरा कौन और सृष्टि चक्र क्या है, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मेरे क्या कर्तव्य हैं और मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे कहाँ जाना है। हाँ, तो इससे क्या माइट मिलती है आपको? बाबा की शक्तियां मिलती हैं ज्ञान से कि यस, आज अगर हम अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे तभी हम सतयुग में जाएंगे। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के और यज्ञ में हम लोग सहयोग देंगे। और बताओ। इस ज्ञान से फिर तभी हम उच्च पद भी पाएंगे। उच्च पद तो पाएंगे। देखो, जो ज्ञान है हमारे को क्या बताता है, इन एक एक परिस्थिति में क्या क्या करना है, किसी भी बात के लिए मुझे क्या करना है, उसका आंसर है ज्ञान में। हर बात का आंसर है ज्ञान में। तो जो मेरे वाइज है ना, वाई दिस वाई दैट, वो फिनिश हो जाते हैं। वो निर्भय अडोल बन जाते हैं हम। निर्भय अडोल अगर हम उसको फॉलो करें। जैसे अब कार्मिक अकाउंट है, हमने तो बचपन से सुना है जैसा करोगे वैसा भरोगे, एज यू डू सो शैल यू रीप। पर इसका मीनिंग पता था? क्या है कर्मा? हमारी सोच भी कर्म है। हम सोच में तो बहुत कुछ कर रहे हैं। सोच में पता चलता था कि अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, मतलब नॉट फिजिकल एज इन मेंटली भी हर्ट कर रहे हैं, तो वी आर मेकिंग अ कार्मिक अकाउंट। पर हम सोच रहे हैं ये हमने किसी नहीं के करा बारे में, था। ये हमने कभी नहीं सोचा था। और हम ये क्या 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 बोलते थे, कर तो रहे हैं पर साथ में सोच के चाहे हाँ, वो सोच उल्टा रहे हैं। सोच उल्टा रहे हैं, तो हम अपने को बांध रहे हैं। हम अपनी सोच से सबको बांध लेते हैं। तो अगर मेरे को देखो, कोई होता है जिसके साथ मैं चाहती हूं कि कार्मिक अकाउंट सेटल हो जाए और मेरा रिलेशनशिप ब्यूटीफुल हो जाए। कोई होता है मैं सोचती हूँ इसके साथ तो मेरे को अब दोबारा कभी डील नहीं करना, तो मैं उसको फेस करके खत्म कर दूं, ये मुझे दोबारा ना दिखाई दे। ऐसा भी होता है। जैसे आपको बताया हो कि किसी पेरेंट्स का बच्चा चला गया बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स फॉल्ट, तो वो उसको बार बार कोर्ट में फेस कर रहे हैं। वो क्या कहती है, मैं इसको फेस करके हमेशा के लिए फिनिश करना चाहती हूँ। तो वो तो तभी होगा जब मैं उसके बारे में सोचना बंद करूंगी, फॉरगिव भी करूंगी और सोचना बंद करूंगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट, पर है ना। और हर एक को अपनी प्रॉब्लम सबसे बड़ी लगती है ना। अब एक प्रिंसेस है, उसको तो पी भी बड़ा चुभ रहा है ना? और एक है वो कांटों के ऊपर सो रहा है, वो वहां पे भी हैप्पीली सो रहा है, उसके सामने और बातें हैं। तो सबको अपना ही सबसे डिफिकल्ट लगता है, पर हर एक सिचुएशन से निकलने का तरीका बाबा बताता है। इसलिए ये ज्ञान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम यही सोचते थे ना, किसी ने शरीर छोड़ा तो रोना चाहिए। देखो वो दुखी भी नहीं है। इसके फादर चले गए, ये तो बड़ा खुश है, इसको अपने फादर की प्रॉपर्टी मिल रही है। इस तरह की बातें करते थे। ये ब्रिजमन भाई साहब ने बताया। अब बाबा के ज्ञान में चल रहे थे, तो
अपने आप को स्टेबल बनाया हुआ था। जब उनके पिता ने शरीर छोड़ा तो वो कहते हैं जब उनके क्रिमेशन के लिए जा रहे थे तो घर में जो ओल्ड लेडीज हैं सब कहते देखो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो तो रुदाली बुला बुला के लोग रो रहे हैं। सो कितना हमारे लॉपसाइडेड थिंकिंग थी ना, वो सारी लॉपसाइडेड उल्टे सीधी चीजों को बाबा ने करेक्ट कर लिया, और बाबा हर चीज हमको लॉजिकली एक्सप्लेन करते थे। ये भी है ना, ये भी हमें मालूम है ना जो ज्ञान दे रहा है वो कौन दे रहा है, क्योंकि वो भी हमें लगता है ना ये यथार्थ सत्य है, वो उसी का ज्ञान हम सुन रहे हैं। क्योंकि भक्ति में तो हमने बहुत कुछ सुना तो उस पे हमारा विश्वास ही नहीं जाता था। अब हमें लगता है ये परमात्मा का ज्ञान है, जो ज्ञान का सागर है वो बता रहा है। हम कर देते थे सारा कुछ करते थे, हवन भी कर दिया है ना, पोल्यूशन क्रिएट कर दी, बहुत कुछ करते थे हम, और हम ये सोचते थे इससे तो शुद्धि हो रही है वातावरण की, यही सोचा ना, पर करा क्योंकि ये डर के मारे। हाँ जी नीलम मैम। एक्चुअली जब when you use your near and dear one, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा उस टाइम पे उतना आसान नहीं था, लेकिन अब ये क्या या उस टाइम पे रोना ही हम समझते थे शायद ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा लगा कि भाई उस आत्मा का मेरे साथ इतना ही कार्मिक अकाउंट था, और उसको अपनी फर्दर जर्नी के लिए उसका रोल है कहीं और, उसका कहीं और रोल है, उसको वो पूरा करना है। यस, वो बेटर रोल के लिए जाए, तो यू हैव टू रिलीज दैट, यू हैव टू रिलीज देम। मैं मानती हूँ उस टाइम पे, आई मीन व्हाइल आई से दैट, आई मीन आई नो दैट हमें लगता है, पर बाबा ने तरीका बताया है ना, सारा हमें एक्सप्लेन कर दिया। अब कर है ना, तरीका बताया, बिल्कुल ठीक। और जैसे कहा पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, अब देखा जाए हमने आगे जाके चलो लक्ष्मी नारायण बनना है, हम ये सोचते हैं, पर अभी हमारी एम ऑब्जेक्ट है हर सिचुएशन में अपने आप को मुझे स्टेबल रखना है, एक्सेप्टेंस लानी है। एक्सेप्टेंस आएगी तो स्टेबल हो जाएंगे। जी अब दिस इज द ट्रूथ। अब दूध गिर जाए हम कहेंगे क्यों गिरा, किसने गिराया, कैसे गिराया, उसको उठाओ भैया, साफ करो, आगे बढ़ो, हो गया जो भी हो गया, है ना, फिर पढ़ाई से तुम ऊंच पद पाएंगे। आप सोचो आप बनने वाली हो देवी देवता जिसके आगे सब आके पूजा करेंगे, और आप खुद अनस्टेबल हो, तो पुजारी जो पूजा करने आएंगे उन बेचारों का क्या हाल होगा, वो अनस्टेबल होकर या तो आ रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं परमात्मा की तरह, तो जितना जितना हम फॉलो करते हैं उतना उतना हम बनते जाते हैं। कई चीजें आपने जरूर नोटिस करी होंगी, अब हम स्टेबल हो गए हैं उन चीजों में, बहुत फर्क है, चीजें जो हम करती थी। बहुत फर्क। पहले हम स्टेबल होते ही नहीं थे, हर परिस्थिति में यही लगता था मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। बट नाउ व्हाट आई डू इज कि जो चीज खराब हो गई ना, आई जस्ट रिमूव इट, क्योंकि वो चीज जब तक दिखती है तब तक एग्जैक्टली तब तक वो डिस्टर्ब करती है। कोई कपड़ा भी खराब बन के आ जाता है ना, लगता है जस्ट गिव इट अवे, इफ इट आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। कुछ खाना ठीक नहीं बना, मेरे को लगता है जस्ट डॉग्स को देना है या चिड़िया को देना है, कुछ किसी का नहीं है, जस्ट थ्रो इट, डोंट कीप इट इन द किचन। आई एग्री विद एवरीथिंग आई डू लाइक दैट। पर हम हर एक चीज के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे। हाँ, but this is physical. This is physical. This is what physical. In fact, I know someone 20 years back, her husband died very young, just 45, 46. And she, everybody was really 5-6 days से लग रहा था पता नहीं what's happening. She went inside the ICU and भारत कहते मैंने सब माया मोह छुड़ा दिया उनका. The wife, you know, वो जैन है, so you know कुछ होता होगा, I don't know what they do. He said मैंने उनका सारा माया मोह छुड़ा दिया. हाँ, what I mean is, हाँ, I mean she was very much into Jainism, so she knows something about it. चलो गुड। मैं गीत लगाती हूँ जो आज का है, जो आज की मुरली से बदल जाए दुनिया ना है ना, तो क्योंकि वफादारी की बात हुई तो इसलिए।
बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम तुम्हारी कसम तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम तुम्हारी कसम कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है हमारी वफाओं से इल्जाम क्यों है कहो नाम उल्फत का बदनाम क्यों है हमारी वफाओं से इल्जाम क्यों है बताओ तो होगा तुम्हारा करम तुम्हारी कसम बदल जाए दुनिया बोला ना उल्फत बदनाम क्यों है। हम जब बाबा के बनते हैं तो बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। वेरी नाइस सॉन्ग। पागल हो जाते हैं, पागल हो गए हैं, बावले हो गए हैं, इनको कुछ और सूझता नहीं है, इनको जादू लग गया है, रात दिन वही रात दिन वही करते हैं, पता नहीं क्या कर लिया है, सिंपल कपड़े पहनने शुरू कर दिए, अच्छे भले थे, है ना, ऐसे बोलते हैं। अभी तक तुम्हारी क्लास खत्म हुई? हाँ तो एक की रट लगी रहती है, तुम्हें और कुछ सूझता नहीं। ये सब सुना ना, तो बदनाम, जब कोई चीज हम राइट करते हैं, चाहे शुरू में वो हमारे को सुनना पड़े, पर अल्टीमेटली अगर आप उस पर टिके रहो, आप दुनिया में भी देख लो, छोटी छोटी बातों में भी देख लो, इफ यू आर डूइंग इट राइट एंड यू आर सो श्योर अबाउट इट, यू विल कम आउट विक्टोरियस, इन द सेंस यू विल बी स्टेबल। हमने किसी को सुनाना नहीं है, किसी को बताने के लिए भी नहीं है, पर मुझे उससे सुख मिल रहा है तो मैं दूसरे को अपने कर्म से तो बता सकती हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल देती हूँ, व्हेन माय सन वाज गोइंग अब्रॉड टू स्टडी, मैंने उसको बोला तुम जो मर्जी करना, बस ये जो ड्रग्स, ये ड्रिंक्स, आपकी एज जो अलाउ करेगी, 21 की एज होती है, आपने तब तक ये सब नहीं करना है। व्हेन यू अर्न योर ओन मनी यू कैन हैव अ ड्रिंक, एंड ड्रग्स इज अ कंप्लीट नो नो। आपको तो वो डिपोर्ट कर देंगे, वहां के बच्चे तो वहां रह सकते हैं, आपको डिपोर्ट कर देंगे, आपका जीवन खराब हो जाएगा। शुरू में सब हंसेंगे, उसके बाद दे विल रिस्पेक्ट यू फॉर इट, एंड सो इट वाज। टीज करते थे बच्चे, उसके कपड़े ऊपर टांग दिए, अलमारी में छुपा दिए, एंड जो बच्चे वो कर रहे थे, जब उनको हेल्प चाहिए थी होमवर्क में, उसने होमवर्क में हेल्प करी, और वो आज तक तो उस वो तो आज तक रत्नम को फेस करना पड़ता है। यू डोंट इवन डू वेटिंग। ओहो। और मानिक का बर्थडे पे हाँ जबरदस्ती बर्थडे पे केक के अंदर डाल दिया कुछ, वो बेचारा डर के मारे मुझे फोन कर रहा I है। know. So all मैं I'm क्या करूं? no, to cut it short, what I'm trying to say is अपनी डिटर्मिनेशन, क्योंकि वहां थोड़ा सा फियर था, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, पर बाबा के साथ हमको क्या होता है, बाबा का साथ मिलता है, वो करते हुए दूसरों की बात सुनते हुए भी हमें सुख मिल रहा होता है ना। अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, कोई बोलता है क्या हो गए हो, ये करते हो, वो करते हो, उस टाइम पे लगता है बाबा के हिसाब से तो मैं ठीक कर रही हूँ, इट्स ओके, डजंट मैटर। ये होता है ना। और अमेजिंग थिंग इज, बाहर की दुनिया के लोग बहुत बोलेंगे, सफेद कपड़े पहन लिए, अच्छे कलर करते थे, हेयर स्टाइल बदल लिया, आपके बाल वैसे, आप ये ऐसे, then slowly everybody says this is the best, and it all depends on what you feel about it, your confidence कि बाबा बोल रहा है तो ये राइट है ना। बाबा ने जो बोला ना, पहले मैनर्स क्या सिखाते हैं,
तुम किसका रिकॉर्ड कैसे करोगे? बड़ों का रिकॉर्ड बड़ों का रिकॉर्ड कैसे करना है? और जो पढ़ाई में तीखे होशियार हैं उनका रिकॉर्ड रखना है। कोई कर जो जैसे अब कोई हमारे पास कभी कोई आता है फैसिलिटेटर, कभी कोई आता है, हम जब ये सोचना शुरू करते हैं ये आ गया, ओहो आई डोंट लाइक हिम। अरे वो पढ़ा लिखा, वो अपने उसने ज्ञान का मनन चिंतन किया, यू डोंट लाइक हिम, प्रोबेबली यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। ये भी तो हो सकता है ना। ये बहुत होता है ज्ञान में, जिसका समझ नहीं आ रहा वो लगता है ये ठीक नहीं है। ये बहुत, और मैं अपना भी बोल रही हूँ, औरों का भी बोल रही हूँ, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है। तो जो कोई बोल रहा है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट द पर्सन इज ट्राइंग टू से। आप क्लासेस सुनते होगे ऑनलाइन, तो भी तो देयर इज अ होल होर्ड ऑफ थिंग्स, है ना। जो अनपढ़े होते हैं वो पढ़े लिखों के आगे भरीड होते हैं। तो मैं तो पढ़ी लिखी बनी रहूं। दुनिया में भी होता है और यहाँ पे भी ज्ञान में जो ज्ञानी आत्मा है ना, वो कहीं ना कहीं से ड्रॉज रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल। It does not matter how much lockic education they have. It does not matter what their physical appearance is. Because उनके लिए हमारा attention कहीं और जाता है. Like our president. You know, she is a tribal woman. उनके tribe में she was the only educated girl. और कहां से कहां, और वो जब बात करती हैं तो उनकी बात में दम होता है ना। उनकी सर्विस में भी दम होता है, वो हमसे ज्यादा अच्छी सर्विस करती हैं। उनको कोई ये नहीं लगता ये बड़ा काम है, छोटा काम है, बर्तन भी धोएंगे, कितना मतलब लगता है कि कितना कुछ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सबने सुना ही होगा ऐसे। चलिए एक बार वरदान पढ़ेंगे। वरदान है अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। मतलब आज बाबा ने जो बोला है कि आप ये अपने फोकस को रखो कि तुम क्या कर रहे, तो बाकी सारी चीजों को साइड कर दो, उनको समेट लो। जैसे कछुए का एग्जाम्पल बाबा ने बोला, कछुआ तुम्हारी क्रिएशन है। बाबा बोल रहे हैं सारे जो एनिमल्स हैं, सारी नेचर है, वो हमारी क्रिएशन है। हम जैसे थॉट्स क्रिएट करते हैं वैसे एनिमल्स क्रिएट होते हैं। हम क्योंकि उल्टे सीधे थॉट्स क्रिएट करते हैं, बाबा बोलते हैं ये सांप मच्छर सतयुग में नहीं होते, क्योंकि वहां पे ना पाप कर्म है, ना ही लो ग्रेड थॉट्स हैं, शूद्र बनने के थॉट्स नहीं है, गलत थॉट्स है ही नहीं। तो वहां पे जानवर भी सुखदाई हैं, क्योंकि सारे थॉट्स सुखदाई हैं। यहाँ पे जानवर भी दुखदाई बन जाते हैं, क्योंकि हमारे थॉट्स दुखदाई हैं। ये बड़ी पावरफुल बात है। तो मैं अपने थॉट्स को जितना प्योर रखूंगी, उतना नेचर का मेरे ऊपर वार नहीं होगा। नेचर मेरी क्रिएशन है, मीन्स व्हाट आई थिंक आई क्रिएट इन द वर्ल्ड अराउंड मी। And if I create good in the world around me, the negative things will not attack me, even in this big bad world. दूसरी बात, कछुआ जैसे वो हम बात करते हैं, जैसे आप बता रहे थे सविता, अंग समेटता है कि बाबा कह रहे नाउ वाइंड अप, डोंट एक्सटेंड, ये भी ले लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ। लोभ में आ जाता है, कोई कंपैरिजन में आ जाता है, रीस में आ जाता है, उसके पास मैं करूं वो वाला। तो उस चीज से हमें अपने आप को समेट कर तब हम शक्तिशाली बने। अपनी कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर, फिजिकल कर्म इंद्रियां एंड स्थूल और कर्म इंद्रियां, सूक्ष्म मन बुद्धि और संस्कार एक संस्कार भी श्रेष्ठ संस्कार, मन पॉजिटिव रहे। तो जब एक में लगा रहेगा, जो वफादारी की बाबा ने बात करी, उसी से लगता है जब हम एक की याद में रहेंगे तो हम समेटे हुए होंगे। जैसे अगर हमारे को कोई काम करना है
जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ना। मेरे घर में 100 पीपल हैव टू कम, एक प्रोग्राम है, तो कोई और तरह की बातें करता है तो मैं कहती हूँ प्लीज पुट इट ऑन होल्ड फॉर नाउ, आई एम नॉट डूइंग दिस राइट नाउ, आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस। हम ऐसे करते हैं ना। तो अभी now time is to go back, I need to take care of myself, what am I doing, I'm not going to bother about what people are saying, ये ऐसे वैसे, nothing, जो है बस उसके ऊपर फोकस में। जिसके आप सोचो आपके घर में कोई वेडिंग है और आपके बच्चे की वेडिंग है, आप कोई और बात सोचोगे नहीं, आप सिर्फ उस एक में रहोगे, क्योंकि पता है कि अभी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हमारे लिए भी अगर मैं गड़बड़ करूंगी तो मैं कल्प के लिए 5000 years के लिए आई वेस्ट माई सेल्फ। स्लोगन पढ़ेंगे। हाँ जी, स्लोगन है नवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। तो ये इसी के साथ लगता है, वरदान के साथ, के साथ, कि कभी हमें याद है मैं कौन, कभी हमें भूल गया मैं कौन, है ना। तो और साथ में बाबा ने बोला जागती ज्योत। जागती ज्योत का मतलब क्या है? कि तुम्हें हमेशा ये रियलाइज रहे कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरी जगती हुई ज्योत है। अवेयरनेस। जब हमेशा रियलाइज हो मैं आत्मा हूं और मैं कैसी आत्मा, जो हम समान रोज लेते हैं वो डिसाइड करता है, वो मुझे बताता है मैं कैसी हूं। कल बाबा ने क्या दिया था हमारे को वरदान में? कल फुल स्टॉप की स्टेज द्वारा प्रकृति की हलचल को स्टॉप करने वाले मास्टर प्रकृति पति भव। कल मास्टर प्रकृति पति भव का था। अगर मैंने उसको बार बार रियलाइज करा होगा तो फिर मैं भूलूंगी भी नहीं। मतलब उसका स्वरूप बनना है। आज बाबा ने बोला जागती ज्योत, तो आज मैं इसका स्वरूप बनूं। मैं ये लाइट हूं, लाइट पर रहना, उसको सब कुछ दे देना, वही उसको कहेंगे वफादार। विश्व परिवर्तन करना, तब विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेचर विल चेंज अकॉर्डिंग टू माय थॉट्स। तो और मातेश्वरी जी ने क्या कहा आज? आधा समय दिन, आधा समय, आधा ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, आधी रात, आधा का भक्ति, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो और क्या बोला? ये भूल भुलैया का अनादि हार जीत का खेल है। जब हम भूलते हैं तो गड़बड़ होती है, हम याद रखते हैं तो सही रहता है। यही याद रखना है मैं कौन हूं। सबसे सिंपल बात लगती है और उसी को भूलते हैं। ये बाबा बोलते हैं ना। सो और कंबाइंड रूप के लिए क्या बोला? करावन हार सुप्रीम है। इसको हम ट्रैफिक कंट्रोल पे लेते हैं कि मेरे से वो कर्म करवा रहा है। आज का ये ट्रैफिक कंट्रोल में ले लेना। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प बोल और कर्म में सदा हजूर हाजिर है, इसलिए हजूर के आगे सदा मैं हाजिर हूं। तो मतलब whatever I am doing with him, वो मेरे से करवा रहा है। उसकी लाइट मेरे ऊपर आकर मुझे एनर्जी दे रही है, जो भी मैंने करना है। चाहे वो सिर्फ बैठना है, चाहे वो खाना है, चाहे वो सिर्फ किसी से फोन पे बात करना है जिसमें आप सोचते हो कोई एनर्जी नहीं लग रही, पर मैं उसकी एनर्जी को यूज करती हूँ। और मनन चिंतन क्या करेंगे दीदी? ये ले सकते हैं ना, तो नशा होना चाहिए कि कोई की हट्टी है, सबको आना है वहां पर। अच्छा, नशा दे लो। और या वफादारी, वफादार ही वफादार पर है ना। ठीक है, इसका थोड़ा समझाओ दीदी। एक ही हट्टी है, सबको आना है यहाँ पर। भटका हुआ भी इंसान यहीं पे आएगा, एंड में जब बाबा ले जाएंगे।
हट्टी किसको कहते हैं? दुकान को, है ना। अब देखो, अभी तो क्या है, हमारे पास बहुत से एप्स हैं और बहुत सी शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, जहाँ से हम सब कुछ ले सकते हैं और मिल रहा है। अगर किसी को पता चले ये जगह है जहां पे मुझे सुख मिलेगा, मैं इतना दुखी हो गई हूं, मुझे तो बस सुख ही चाहिए, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, तो वो ढूंढेगा ना, और वो वहां जाएगा तो उसको वहां फील होगा ना। जब उसको वो फील होगा, वो बाबा कह रहे एक ही हट्टी है, आना यहीं पड़ेगा, मिलेगा सबको वहीं, पर सबका टाइम अलग अलग है। किसने एंड में सबको बाबा सबको एक साथ लेके जाएंगे, इसका एक साथ मतलब में, पर मुझे क्या नशा है, मैं तो ऑलरेडी आ गई, मैं तो ऑलरेडी आ गई। तो ये नशे की बात है ना? मुझे बाबा ने चुन लिया, बहुत जल्दी चुन लिया, इतने सारी आत्माएं बची है, मुझसे पहले मुझे चुन लिया। अब तो उस हट्टी पे सेल लग रही है, कुछ विकार सेल लगी हुई है, फिर भी नहीं आते हैं। और देने भी विकार है और कुछ नहीं। देने पे विकार, पर वो विकार देना ही नहीं चाहते, वो विकारों को अच्छा समझते हैं। क्या कहते हैं, थोड़ी ईगो होनी चाहिए। अभी उनका समय नहीं। जिसका समय नहीं है ना, हम भी तो ऐसे उल्टी सीधी बातें करते थे। ठीक है, तो चलिए योग करते हैं। किसी ने कोई और पॉइंट लेना है? ऐसे तो बहुत से पॉइंट्स हैं। सेवा के लिए बाबा ने बहुत कुछ बताया, वानप्रस्थी के लिए बताया। वानप्रस्थी किसको कहते हैं? या इसके हिसाब से वाणी से परे, वाणी से परे। दुनिया में कहते हैं वानप्रस्थी जो अपनी सारी लौकिक कुछ छोड़ के चले जाए। हम भी मन और बुद्धि से जब सब कुछ छोड़ के उसके हो जाते हैं, क्योंकि पूरी मुरली वफादारी पर है, तो जब मैं उसकी हो जाती हूँ तो मैं वाणी से परे। वाणी कहाँ है? ओनली इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। सूक्ष्म वतन में वाणी नहीं है और परमधाम में वाणी। तो वाणी से परे की अवस्था में जाने का समय है। छोड़ दो सब, वाइंड अप, डजंट मैटर व्हाट इज। वाणी भी मन की स्थिति से ही है। I can't hear you, Sippy. You are not at all audible. एक्चुअली वाणी जो है वो मन की स्थिति को दर्शाती है। वो तो है। और वाणी में, पर वाणी से परे मतलब मैं इंटरनल साइलेंस को अनुभव करूं। हाँ, तो वो आपका मन स्टेबल है ना वहां पे। सिप्पी आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट भी किया हुआ है। I don't know what you're doing, Sippy. Now can you hear? Yes. Yes. Okay. I'll ask. अब फिर से म्यूट हो गया। दीदी वानप्रस्थ का ऐसे मीनिंग तो है वन में रहना, वन मतलब जंगल। दुनियादारी से दूर, राइट। दुनियादारी। एक मिनट सिप्पी, जस्ट अ मिनट। दुनियादारी का मतलब क्या है? कि दुनिया की जो I'll ask separately. Okay. हाँ, ओके, हाँ, देन आस्क सेपरेटली। दुनिया की जो सारी फिजिकल वर्ल्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उससे। सिप्पी, यू आर नॉट ऑडिबल। तो दुनिया में जो बातें वो करते हैं, दुनिया के बिलीफ सिस्टम से हमें चले जाना है। No, I was saying that somebody else. Sippy, you're not audible. We'll talk separately because then. Yeah, I know. Okay, I'll you ask separately because बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा ना। तो जब हम कहते हैं वानप्रस्थ, वाणी से परे का मतलब क्या है? मतलब दुनिया की बातों से परे, परम धाम की स्थिति में। और परम धाम की स्थिति क्या बताई है? में भी है। और परम धाम में जब हम हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, पावन हैं, गुणों से फुल हैं,
तो मतलब वानप्रस्थ बनना मतलब इन चीजों को छोड़कर अपने आप को गुणों से फुल बनाना। ठीक है, ऐसे आप वानप्रस्थ के ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं। और अपने ऊपर फोकस करेंगे। जगमगाता मोती बिंदु सितारा। रिलैक्स होकर बैठे रहेंगे। आंखें बंद कर लें और एक लंबी गहरी सांस लें। और रिलीज करेंगे। रिलीज करते हुए फील करेंगे सारी पेन, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली गई। और अपनी आंखों के सामने मैं अंधेरा देखती हूं। ये अंधेरे को एक्सपीरियंस करने वाली मैं ज्योति बिंदु आत्मा। मैं चमकता सितारा। आंखें खोल सकते हैं। अब आस पास के सभी साउंड्स के ऊपर फोकस करेंगे। छोटी से छोटी आवाज को सुनने का एफर्ट करें। इन आवाजों को फील करने वाली मैं आत्मा इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से सुनती हूँ। फोकस बिंदु पर ले। अपना ध्यान ले जाएं अपने हाथों की ओर। हाथों की उंगलियों को फील करें।
एकदम उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। उंगलियों से, इन हाथों से अलग मैं एक ज्योति बिंदु हूं। अपनी रिस्ट, अपनी कलाई की ओर अटेंशन दें। अपनी बाजुओं पर अटेंशन दें। इन बाजुओं को मैं फील करती हूं, मैं आत्मा। इनको मैं यूज करती हूं, मैं इनसे बिल्कुल अलग हूं। मेरा ध्यान अब मेरे पैरों की ओर जा रहा है। पैर बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। टांगों की ओर, घुटनों से ऊपर, जैसे जैसे मैं अपनी टांगों को वॉच कर रही हूँ, टांगे होते हुए भी जैसे है ही नहीं, मैं अलग और ये शरीर अलग। ऐसे ही कमर रिलैक्स हो रही है। छाती, पीठ, बैकबोन का एक एक मणका, मेरा चेहरा, मैं आत्मा इस शरीर में निवास कर रही हूँ। ये शरीर को बिल्कुल अलग महसूस करती हूँ। इस शरीर के अलग होने को महसूस करते ही मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में आ गई। और अब जैसे परम धाम से मुझे एक पुल मिल रही है कि बच्चे आओ मेरे पास, पहुंच जाएं बाबा के पास। शरीर को नीचे छोड़ दिया, वहां से नीचे देखेंगे, शरीर स्थिर, मैं आत्मा अपने बाबा के साथ, और यहां से अपने शरीर में लाइट डालेंगे।
बाबा की लाइट, सर्व गुणों की लाइट मुझ आत्मा में और मेरे पूरे शरीर में फील करें। ये लाइट मेरे इस रथ को, मेरी व्हीकल को परफेक्ट कर रही, सर से पांव तक। ब्रेन से लेकर शरीर का एक एक ऑर्गन, पैरों तक मेरा बाबा सुप्रीम सर्जन मेरे मन बुद्धि का सर्जन और मेरे शरीर का भी। मेरे शरीर में शक्ति भर रहे हैं। स्वास्थ्य भर रहे हैं। वापस मैं आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं आत्मा भी तंदुरुस्त, मेरा शरीर भी तंदुरुस्त, और जो मिला चारों ओर फैलाए अपने स्थान पर। मेरा स्थान भी, यहाँ का वातावरण भी पावरफुल हो गया। 1 मिनट इस एनर्जी को फैलाएं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। शांति।